दोस्तों ये है मेरे पास 10वीं क्लास का 3 मार्च 2023 का संस्कृत का पेपर और मैं आपको इस वीडियो में संस्कृत के पेपर के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके। उससे पहले दोस्तों मैंने एक हिंदी के पेपर की वीडियो बनाई थी, जबकि आपका जो हिंदी का पेपर हुआ था वो हुआ था 28 फरवरी 2023 को। तो मैंने 5 दिन पहले वीडियो डाल दी थी अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों ये वो फाइनल पेपर है जैसे आप देख रहे हो 10वीं का, ये आपका 28 फरवरी को हुआ था। जो कि मैंने क्वेश्चन पहले आपको बताए थे वही क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। और मेरे पास पहले से ये पेपर था जो कि आपका पुराना पेपर था, और जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे वो सभी क्वेश्चन आपके 28 फरवरी को आए थे हिंदी के पेपर में। मैं आपको विद प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा और आपको संस्कृत के पेपर के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए, मैंने आपको छठा क्वेश्चन बताया था, यशपाल अथवा स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय, और ये यहाँ पर आया भी हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आया हुआ है स्वयं प्रकाश का, यानी यशपाल का स्वयं प्रकाश का, तो यहाँ पर स्वयं प्रकाश का आया हुआ है। दोनों में से एक आपको करना था, तो यहाँ पर आया हुआ है। इसी प्रकार मैंने समास, संधि ये सब बताई हुई थी, उपसर्ग बताए हुए थे, प्रत्यय छांटी ये सब बताए हुए थे, जो कि आपके आना 100% चांस थे और वो आए भी हैं पेपर में। और मैंने आपको बताया था कि आप सभी उपसर्ग कर लीजिए, सभी संधि कर लीजिए, सभी समास कर लीजिए, कोई सभी समास आ सकता है। इसके अलावा पिछले साल के पेपर में आपसे 40 नंबर के छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक नंबर वाले। अब की बार 20 से 22 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं एक नंबर वाले, लेकिन आए जरूर हैं ऑप्शन टाइप। तो आज मैं आपको यही क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि संस्कृत में 3 मार्च 2023 को कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, जो भी आपके फ्रेंड दोस्त हैं, ताकि उनको भी पता लग सके और उनके अच्छे मार्क्स आ सके। और दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कोई PDF होती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, ताकि आपको उसके माध्यम से थोड़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। और आपका यहाँ पर पेपर का नाम लिखा रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपके पास गद्यांश आएगा, जैसे इस पेपर में आपको बताया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश का हो सकता है, या फिर आपका इसमें व्याकरण का हो सकता है, लेकिन गद्यांश जरूर आएंगे, जिसमें से आपको गद्यांश दिया होगा और प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे गद्यांश के अंदर से। उसके बाद आपके देखिए पठितम अवबोधनम में से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर लिखा है कि आपको इसमें से कोई भी, यानी कि इसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं, जो कि 2.5 नंबर के होंगे। उसके बाद इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा, जिसमें इस तरह का लिखा होगा, आपको शुद्ध श्लोकम संस्कृत लिखत, यानी आपको 2 श्लोक लिखने पड़ेंगे जो आपको आते हैं। उसके बाद फिर आपको ये यहाँ पर इस तरह का आपको यहाँ पर दिया जाएगा श्लोक, आपको उसकी सप्रसंग व्याख्या हिंदी में करनी है। जैसे आप देख रहे हैं दोनों में से आपको एक करनी है। तो इसी हिसाब से आपको देखना है कि पैटर्न कुछ इस हिसाब से होगा और सेम आपसे इसी तरह से पूछ जाएंगे। और जो यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है, तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन 5वां भी हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि 2 श्लोक आपको लिखने हैं संस्कृत में, तो आपको अगर याद है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या आएंगी, जैसे आप देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर हिंदी भाषा में लिखने हैं, इनको पढ़कर हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है, जैसे आप देख रहे हैं। सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। उसके बाद देखिए आपका आएगा इस तरह के, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, आपकी व्याकरण आएंगी, जैसे कि उपसर्ग, परिभाषा, यानी कि आपको उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित हिंदी में लिखनी है। और ये आई बार क्वेश्चन आते हैं। समास आएंगे, जैसे अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास हो गया, इसके अलावा द्विगु समास हो गया, दमन समास हो गया, यानी कि दोनों कोई से भी समास आ सकते हैं, इसलिए आप सभी समास की तैयारी करके जाइएगा। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखना दोस्तों जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल आएंगे। उसके बाद संधि आएगी, जैसे दीर्घ संधि इसमें पूछा गया है, व्यंजन संधि पूछा गया है, यानी कोई सी भी संधि आ सकती है, तो सभी संधि आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद इस तरह के आपके पास कर्म करक्ष्य, कर्ण करक्ष्य,
इस तरह के आपके पास आएंगे। तो ये अक्षर जितने भी हैं आप पढ़कर जाइएगा, उनके आपको उदाहरण भी 2-2 आने चाहिए, कम से कम 2-2 उदाहरण आपको लिखने हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बता दूं कि पिछले साल जो था आपके 40 नंबर के छोटे क्वेश्चन ऑप्शन टाइप पूछे गए थे। अब की बार आपके 20 नंबर के आएंगे ऑप्शन टाइप, जो कि बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें आप आंसर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, इनके आंसर आप देख सकते हैं, जो कि मैंने इसमें लगाए हुए बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, इस तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपके ये ऑप्शन टाइप भी हो सकते हैं, और या तो फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको एक शब्द में आंसर देना है, जो कि आपका 1 नंबर का होगा। या फिर इस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, खालिस्तान होगा, यहाँ पर कुछ संस्कृत में लिखा होगा, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से क्या आएगा। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए होंगे। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको छंदी विच्छेद दे दिया, प्रय जमा क्री जमा कितन, इसका क्या बनेगा। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत आसान होंगे। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी ये ऑप्शन टाइप भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो ये बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे अंकों में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। छंदी विच्छेद पूछा जाएगा, जैसे कि गवच्चे का छंदी विच्छेद क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखना आप 30 से 40% इन्हीं में से आपके पूछे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे इसमें प्रकृति अत्र क्या है, उपसर्ग, यानी इसमें आपको उपसर्ग छाड़ना है, तो इसमें से कौन सा उपसर्ग है, या तो आपको ये लिखकर बताना होगा, या फिर आपको ऑप्शन टाइम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ समास के बारे में पूछ लिया गया, महावृक्ष पदे क्या है, समास है, यानी कौन सा समास है, दवंद है, कर्मधारय है, द्विगु है। या फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और ये ऑप्शन नहीं दिए होंगे, तो आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा समास है, तो आपको लिखकर आपको आंसर देना है। उसके बाद आपको समय पूछ सकते हैं संस्कृत में, जैसे यहाँ पर दिया गया है कितने बज चुके हैं, तो यहाँ खालिस्तान में आपको भरना है। जैसे यहाँ पर चतुर अष्ट यहाँ पर हुआ है टाइम। उसके बाद इस तरह का आपके पास एक पत्र आएगा, जिसमें आपको कॉलम दिए गए कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में कौन सा आंसर आएगा। तो ये यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट में अवकाशम लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक लिख सकते हैं, ये तिथि है तो यहाँ पर दिनांक आएगा। तो काफ़ी आसान है। और उसके बाद इस तरह से आपके पास भी क्वेश्चन आएंगे, चित्र आपको दिया होगा और नीचे ये कुछ आंसर होंगे। पूछ लिया जाएगा कि इसमें क्या कर रहे हैं, चित्रमिंदम खालिस्तान अस्ति, तो यहाँ पर रजवा आ गया जैसे, है ना। क्रीड़ा क्षेत्रम खालिस्तान भिक्षा संति, तो यहाँ पर आ गया उभयत है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी आसान है संस्कृत के अंदर। तो दोस्तों ये था पिछले साल का संस्कृत का पेपर, जो कि मेरे पास है सेट सी। इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि आपके इस हिसाब से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप अपनी फुल तैयारी करिएगा। इसमें से आपका 30 से 40% क्वेश्चन इस पेपर के अंदर से आने वाले हैं, और जो टॉपिक जो व्याकरण मैंने बताई है, उस व्याकरण से इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। आपका जो फाइनल पेपर होगा 3 मार्च 2023 को, तो आप इसके अनुसार तैयारी कीजिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी तैयारी कीजिए, ताकि आपके नंबर जो है 80/80 आ सकें, या फिर 80 में से यानी कि 70 या फिर 65 तो आपके आने ही चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।